আমি সৃজা, আপনারা দেখছেন স্টার মেট্রো চ্যানেল। আজকে জনগর্জন সভার, ঐতিহাসিক জনগর্জন সভার ঠিক 3 ঘন্টার মধ্যেই প্রার্থী ঘোষণার, নাম ঘোষণার 3 ঘন্টার মধ্যেই বর্ধমানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের প্রার্থী, এমপি প্রার্থী কীর্তি আজাদ। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, কীর্তি আজাদ উপস্থিত হয়েছেন বর্ধমানেই। এবং বর্ধমানের প্রার্থী কীর্তি আজাদ, যার পরিচয় শুধুমাত্র তিনি এখানে নির্বাচিত হয়েছেন তা নয়, তিনি একজন স্বনামধন্য খেলোয়াড় এবং বর্ধমানে এসেছেন তিনি 3 ঘন্টার মধ্যে। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং বর্ধমানের প্রার্থীদের সঙ্গে সবার মানসিক জোর তৈরি করার পর তারা এসেছেন এবং বেরিয়ে যাচ্ছেন বর্ধমান ছেড়ে এই মুহূর্তে। এবং সমস্ত মোবাইল কীর্তি আজাদ শুধুমাত্র যে এখানে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাই নয়, তিনি কিন্তু একজন স্বনামধন্য ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং সর্বোপরি তিনি ভগৎ ঝা এবং তার সপুত্র। এবং বিহারের মানুষ হলেও তিনি বাংলার মানুষের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাবেন বলেই আশা করা যায়। नमस्कार, प्रणाम। आपने आज देखा कि दीदी ने इतना ज़बरदस्त जनगर्जना रैली किया, उसमें 10 लाख से ऊपर लोग, लगभग 15 लाख के करीब अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर थे। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारे बंगाल सरकार के साथ और विशेष करके जो बंगाल के लोग हैं उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, लगभग 1,60,000 करोड़ तो इसी साल का है, 4,60,000 करोड़ जो टैक्स में, जो बंगाल के लोगों के खून पसीने की कमाई का टैक्स है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से गया हो, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से गया हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो, वह पैसा आना जो हमारा हिस्सा है मिलना चाहिए। इन लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया केंद्र सरकार ने कि पैसा रोक करके देख लें। उन्होंने दीदी करके देख लिया, 200 पार करेंगे, 100 पार नहीं कर पाए। तो हमारे सामने ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के विरुद्ध हमें लड़ने हैं। और ये दायित्व और यहाँ के लोगों का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने दुर्गापुर वर्धमान की जो समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है उसमें अपनी आवाज़ पार्लियामेंट में हम बुलंद कर सकें, बंगाल की आवाज़ को बुलंद कर सकें। ऐसा हम लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे कि हमें मिले और हम आगे बढ़ कर के सेवा करने का मौका मिले। जानकारी है आपको? अवश्य। देखिए, जब कोई आदमी एक राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है तो अधिकतर मूलतः जो समस्याएं होती हैं लोगों की वह एक जैसी होती है, क्षेत्रवार बदली हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे मनरेगा का है तो आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर है। तो प्रधानमंत्री अलग अलग समस्याएं होती हैं जिनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। আচ্ছা জি, 2 জেলাতে এখানে প্রায় আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। तो आपने जो हमसे प्रश्न पूछा तो हम आपको ये बता देते हैं कि हम बुझते हैं बात को और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम सीख सकें। हम मिथिला के आदमी हैं, सीता माँ के जन्म स्थान के हैं, भगवान राम के ससुराल वाले हैं। और मैथिली जिस समय त्रेता था तो त्रेता में, उस समय त्रेता काल में अयोध्या था, मिथिला था, दंडकारण्य का जंगल था, किष्किंधा था, रामेश्वरम था और लंका था। उसके अलावा कोई राज्य नहीं था। तो मैथिली जो है वो माँ भाषा है। अगर आप उड़िया देखें, बंगला देखें, असमी देखें, दूसरी देखें, तो हमारी यह एक भाषा से हम जुड़े हुए हैं। हम भी मुड़ू घंटो खाते हैं, हमको बहुत पसंद है, हमको छुटका मछली बहुत पसंद है, पावदा बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ हम लोग जो मिथिला में होता है वो बंगाल में भी होता है, वही हम लोग एकदम सेम है। सिर्फ ये है कि थोड़ा हमको सीखना है, जो अवश्य हम सीखना है। আজাদ জি, আপনি যে ऐसा है, बीजेपी एक ही बार जीती है, हाँ, एक बार 2019 को, ठीक है ना। इसके पहले नहीं जीती है तो आपने कहा कि बीजेपी जीती रहती है, ऐसा नहीं है। बीजेपी एक ही बार जीती। काम क्षेत्रवार जैसा होगा, एक बार हमारा यह लक्ष्य तो प्राप्त हो जाए 24 को कि दीदी के हाथ को मजबूत करना है। और दीदी ही अकेली एक ऐसी नेत्री है पूरे देश भर के अंदर जो महिषासुर मर्दिनी है, जो लोगों के समस्याओं को सीधा निवारण करती है। केंद्र सरकार ने यदि 100 दिन का मेहनताना नहीं दिया तो दीदी बोली हम देंगे।
उन्होंने आशा का, आंगनवाड़ी का भी पैसा बढ़ाया, 500 से 1000 किया, 1000 से 1200 किया। तो वह एक केवल नेता वो नहीं है जो सिर्फ बोलती है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से बहुत बढ़ करके है दीदी का वारंटी। जो वारंटी कार्ड होता है ना, वो असली होता है। अब गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी का भी था हर साल, मिला क्या? मिला किसी को? 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता अगर, तो 80 करोड़ लोगों को जो बोलते हैं हम अनाज दे रहे हैं, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग अपने आप अपने पांव पर खड़े होते। नहीं मिला। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में आएगा, काला धन आएगा, 100 दिन में आना था, आज तो न जाने कितना 3650 दिन हो गया, लेकिन वह आज तक हमारे पास नहीं आए। महंगाई कम होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा, गैस का सिलेंडर कम होगा। अभी बोलते हैं गैस सिलेंडर 100 रुपये कम कर दिया। अरे भाई, आप जब 400 का था तो हमारी छोटी बहन वो स्मृति ईरानी थे, सिर पर डोलती थी ना, माथा पर रख करके सिलेंडर। अब क्यों नहीं? अब 100 रुपये कम किया तो बोला कितना बड़ा एहसान कर दिया। आप 400 से 1200 ले जाएं और 100 कम कर दें, तो इससे पता लगता है कि आपकी गारंटी झूठी है। आप केवल लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपके पास दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन दीदी के पास दिखाने के लिए आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले इतने सालों से काम कर रही हैं, और अभी जो उन्होंने हमारी मातृशक्ति है। मैं खुद देवी माँ, महामाया मेरी कुल देवी है, और मैं दशम महाविद्या में विश्वास करता हूँ। मैं माँ की पूजा करता हूँ। श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, यही है सब कुछ। और मैं इनकी स्तुति और साधना भी करता हूँ। तो आप दीदी को देखिए, मैं उनको सदैव एक, जो उनका नाम है ममता, ममता